एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है विज्ञान विषय का। प्यारे बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये पेपर बता रहा हूँ जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। और प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको है ना ये 75 नंबर का पेपर दिया जाएगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ये पूरा पेपर रहेगा। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये पेपर है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। प्यारे बच्चों, बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन ये बर्फ़ का गलनांक होता है। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं। प्यारे बच्चों, H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं, तो इसमें आपको लिखना है इसमें 3 परमाणु विद्यमान हैं। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान होंगे, तो इसमें हो जाएंगे 3 परमाणु विद्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है कोशिका की, तो थर्ड में ध्यान रखना है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो इसमें लिखना है लाइसोसोम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकंड की पावर -2। वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है 1/6 मल्टीप्लाई इसका पृथ्वी पर भार, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर 7 से मिलाना है। आप सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को याद आप जरूर कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास है, तो इसका औसत परास हो जाएगा 20 Hz से 20 kHz तक, है ना, 20,000 kHz तक। अगला देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान आएंगे एग्जाम में। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम प्रभाव को देखते हैं, तो वहाँ पर कौन सा प्रभाव देखेंगे हम, तो इसमें बताना है आपको, वहाँ पर हम देखेंगे टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव, टिंडल। सोडियम क्लोराइड में धनात्मक सोडियम रहता है, धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन। एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक। कोशिका की पैकिंग और प्रदूषित इकाई है, तो गोल्जी उपकरण लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। वेग एक राशि है, तो वेग किस प्रकार की राशि है, तो इसमें लिखना है सदिश। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके से ज्ञात होती है, तो इसके आयाम से ज्ञात होती है, तो आयाम लिखना है, ठीक है, आयाम लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। मैं तो आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और ये प्रयास आपके लिए हमेशा करूँगा मैं ना, वार्षिकता। एरोसोल एक कोलाइडल विलयन का प्रकार होता है, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो ये गलत आपको लिखना है। पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, ये गलत होगा। गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम, गलत होगा। दीवार पर लगने वाला बल शून्य कार्य करता है, ये सत्य होगा। संकरण का अर्थ है आनुवांशिक रूप से 2 असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, ये सत्य लिखना है आपको, है ना। तो बिल्कुल आप इसका क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जोड़ी है आपकी ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होती है। जे थॉम्सन में आपको मिलाना रहेगा इलेक्ट्रॉन की खोज। पेरेनकाइमा, तो पेरेनकाइमा में हो जाएगा पतली भित्ति युक्त पैकिंग कोशिकाएं। न्यूटन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। सोनार में आपको मिलाना रहेगा और सोनार में क्या हो जाएगा, पराश्रव्य तरंग, है ना। कटला में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य क्षेत्रीय भोजी। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं एक वाक्य में। 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो सेल्सियस में हमें बदलना है, जैसा कि सेल्सियस में हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में विलेय और विलायक के नाम स्पष्ट कीजिए। तो आयोडीन और इसमें हमें स्पष्ट करना है। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, नीचे यहाँ पर लिखकर ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है आयोडीन, उसके बाद में आता है विलेय, विलेय और एल्कोहल। क्या आता है? एल्कोहल आता है, फिर आता है विलायक। ठीक है, इस प्रकार आपको ये करेक्ट करना है। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व की परिभाषा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एम द्रव्यमान की तथा एक असमान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान का सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? फिफ्थ में वो हो जाएगा k बराबर 1/2 mv²। चांदी का प्रतीक क्या होता है? चांदी का प्रतीक होता है Ag। ठीक है, Ag। ठीक है, अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित क्रम या पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने त्रैमासिक परीक्षा के लिए बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।